हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या हमारा जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके क्या है एक्सरसाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द ह्यूमंस आर। तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर बच्चों हम लोग खाने को क्या इनटेक करते हैं, यानी कि मुंह के अंदर खाने को लेते हैं, जिसे हम कहते हैं इंजेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो खाना हमने लिया वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर क्या टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे था वो क्या है, हमारा जो ब्लड है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड था उसको हमारी बॉडी क्या यूज कर लेती है अपनी ग्रोथ के लिए, जिसे हम कहते हैं असिमिलेशन। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इजेशन। ओके, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा होता है, लीवर। थर्ड, द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन दी फूड। तो हमारे पेट के अंदर बच्चों क्या होता है, एक तो HCl एसिड निकलता है, दूसरा क्या होता है डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उनको क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ। तो जैसे हमारी फिंगर्स होते हैं ना, उंगलियां होती है, उस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं विलाए। और इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, खाने की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। आगे है अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। तो अमीबा के अंदर जो फूड है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, तो वो होता है फूड वैक्यूल्स के अंदर। फूड वैक्यूल्स क्या होती हैं, थैली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अमीबा के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ट्रू फॉल्स है। तो पहला है डाइजेशन ऑफ द स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। तो स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के एक टाइप है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो माउथ के अंदर शुरू होते हैं, ना कि स्टमक के अंदर, इसीलिए ये हमारा क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट है द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा। तो बिल्कुल ये सही है, हमारी जो टंग है वो क्या करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। थर्ड, द गॉल ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर्स बाइल्स। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस को रिलीज करता है, जो कि एक टाइम के लिए क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो ये हमारा क्या है, ट्रू। उसके बाद है द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for the some time। तो ruminants क्या होता है, जो घास खाने वाले होते हैं ना, एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स वो होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले खाने को निगल लेते हैं, उसके बाद क्या आपने उनको देखा भी होगा, जिसे हम कहते हैं जुगाली करना। तो थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है, मुंह के अंदर खाने को वापस लेके आते हैं और उसको चू करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा ट्रू। उसके बाद है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। तो फैट कंप्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। अब यहाँ पे बच्चों चाहे फैट आ जाए, चाहे प्रोटीन आ जाए, चाहे कार्बोहाइड्रेट आ जाए, सबकी जो कंप्लीट डाइजेशन है वो हमारी कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या होती है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ओके, सो राइट आंसर इसका ये रहेगा। उसके बाद वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। तो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो वाटर होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसी के बाद क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे क्या रेक्टम में स्टोर होता है। ओके, उसके बाद क्या है, मैचिंग करने हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को। तो यहाँ पे फूड कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दिए हुए हैं, यानी कि जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट है, हमें बताना है कि ये तीनों चीजें डाइजेस्ट होने के बाद, टूटने के बाद कौन कौन से सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूटने के बाद बिल्कुल किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर के अंदर। ये शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो ये टूट के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो फैट है वो क्या डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर। तो नीचे आंसर लिखा, आप देख लेना। नेक्स्ट, व्हाट आर विलाए, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विलाए मैंने आपको बताया था, ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक क्या होते हैं, आउटग्रोथ्स होती हैं। तो लिखेंगे विलाए आर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। और इनकी लोकेशन कहाँ होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस के ऊपर। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है ना उसको क्या है, ब्लड एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा जगह क्या मिलेगी उतनी जल्दी जो एब्जॉर्प्शन है वो हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट है वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। तो बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एंड विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। और फूड के कौन से कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो बाइल है उसको रिलीज कौन करता है, लीवर करता है, तो उसी में प्रोड्यूस होता है। तो सो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। टेम्परेरीली ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। और ये क्या करता है, जो फैट होता है ना, फूड का कौन सा कंपोनेंट, फैट्स जो होते हैं उसको क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेट्स बट नॉट बाय द ह्यूमंस। तो हमें क्या कार्बोहाइड्रेट की वो टाइप बतानी है जिसको क्या रूमिनेट्स, यानी कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स या घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो वो कौन सा होता है, हमारा सेलुलोज। सो सेलुलोज इज द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेट्स बट नॉट बाय द ह्यूमंस। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि बच्चों ये जो सेलुलोज होता है ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम चाहिए होता है, जो कि क्या होता है, जो रूमिनेट्स है ना उनके अंदर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर
अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो हम लिखेंगे बिकॉज ह्यूमन लैक एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट दी सेलुलोज। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स बच्चों प्रोटीन्स ही होते हैं। इनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ना उनको जल्दी करने में हेल्प करना। अगर एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है ना उनको करने में बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक हम लोग क्या सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम दी ग्लूकोज। सो ग्लूकोज आपने क्या लिया भी होगा, उसको लेते ही हमें क्या बहुत जल्दी एनर्जेटिक फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों जो ग्लूकोज है वो क्या कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। तो अगर हम बात करें तो हम लोग क्या कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल में कौन से आते हैं, जैसे कि शुगर है, जैसे कि ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। ये क्या होता है बहुत जल्दी क्या टूट जाता है यानी कि डाइजेस्ट हो जाते हैं और उतनी जल्दी हमारा जो ब्लड है इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा और हमारी बॉडी इसको यूज कर पाएगी, इसलिए इनसे जल्दी एनर्जी मिल जाती है। जबकि जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि स्टार्च है, ये पहले क्या है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा, देन ग्लूकोज जो है वो डाइजेस्ट होकर क्या है हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो इस काम में क्या टाइम लग जाता है, इसीलिए हमें क्या ग्लूकोज से तो जल्दी एनर्जी मिलती है लेकिन स्टार्च वगैरह से नहीं मिलती है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर विच इज इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। तो इजिली एब्जॉर्ब इसीलिए होती है क्योंकि ये उतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। वेयर एज द अदर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च हो गया आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू, वो पहले किसमें टूटते हैं, पहले वो टूटेंगे ग्लूकोज के अंदर इनटू द ग्लूकोज एंड देन एब्जॉर्ब्ड एंड हेंस ग्लूकोज गिव्स द इंस्टेंट एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कनाल इज इन्वॉल्व्ड इन। तो डाइजेस्टिव कनाल कौन सा होता है, जो एलिमिनेटरी कनाल यानी कि वो रास्ता जहां से एग्जैक्टली हमारा जो फूड है वो क्या हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो इसमें पहला पूछा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो फूड की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। चूइंग ऑफ द फूड, खाने को हम चबाते कहाँ है, बक्कल कैविटी यानी कि माउथ के अंदर। तीसरा है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो हमारे स्टमक के अंदर होता है ये काम, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होता है जो HCl एसिड है वो क्या रिलीज होता है, जिससे क्या होता है फूड के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह वो क्या खत्म हो जाते हैं। आगे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, तो डाइजेशन जो फूड की कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। फॉर्मेशन ऑफ द फीसिस, फीसिस क्या होता है, जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो सुबह सुबह हम लोग अपनी बॉडी से बाहर निकाल के आते हैं उसे फीसिस ही कहते हैं। तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड द ह्यूमन बींग्स। तो हमें क्या एक सिमिलैरिटी बतानी है अमीबा और हमारे अंदर, और एक डिफरेंस बताना है। तो सिमिलैरिटी की बात करें तो बच्चों जो ह्यूमन बींग है एंड अमीबा दोनों क्या होते हैं, हेटरोट्रोफ्स होते हैं, यानी कि दोनों ही अपना खाना क्या खुद नहीं बना सकते, अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है, कोई भी डिफरेंस हम लिख सकते हैं, मैंने बहुत ही ईजी लिखा है कि ह्यूमन जो होता है वो फूड को लेता है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ माउथ, जबकि जो अमीबा होता है वो अपना खाना किससे लेता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट होते हैं, जो एक टाइम के लिए अमीबा में ना इस तरीके से फीट टाइप बन जाते हैं, मतलब झूठे पैर बन जाते हैं, जैसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो हमें क्या दो कॉलम दिए हुए हैं और दोनों को हमने क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड। तो स्लाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, स्लाइवा को सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट का मतलब सिक्रीशन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइवा सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। तो ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, जो स्लाइवा होता है जिसे हम लार कहते हैं उसको निकालते रहते हैं। तो इसको हम इससे मैच करेंगे। स्टमक के अंदर क्या होता है, जो एसिड है, कौन सा एसिड, HCl, वो रिलीज होता है, तो इसको इससे मैच करेंगे। उसके बाद जो होता है लीवर, लीवर बच्चों क्या करता है, जो बाइल जूस होता है उसको क्या है सिक्रीट करता है, तो इसको इससे मैच करेंगे। उसके बाद क्या है रेक्टम। अब रेक्टम क्या होता है, एक ना हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो क्या होता है स्टोर होता है। तो रेक्टम के अंदर क्या आएगा, स्टोरेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। और जब तक रेक्टम भरता नहीं है ना तब तक क्या होता है हमारी बॉडी से हम लोग वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकालते हैं। देन हमारे पास क्या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है जो खाने की डाइजेशन क्या है कंप्लीट होती है, तो इसको इससे मिलाएंगे, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। देन हमारे पास क्या लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से जो पानी है वो एब्जॉर्ब होता है, तो इसका आंसर आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, इसका जो आंसर है वो मैंने नीचे लिखा है। देन हमारे पास क्या है, लेबल फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम दी हुई है, हमें इसे क्या करना है, लेबल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये जो थैली स्ट्रक्चर बनाई हुई है ये हमारा क्या होता है, गॉल ब्लैडर, जिसमें क्या होता है जो बाइल जूस जिसको लीवर रिलीज करता है वो एक टाइम के लिए स्टोर होता है। उसके बाद क्या ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, स्टमक, यानी कि जो हमारा पेट है। उसके बाद क्या होता है, खाना सबसे पहले बच्चों जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक से जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो सारी हमने बनाई है तो ये हमारी क्या रहेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है
वो किस में जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये वाला जो हमने बनाया ये हमारा क्या रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम के अंदर स्टोर होता है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम। और लास्ट के अंदर क्या होता है, ये हमारी जो ओपनिंग है जहां से क्या होता है एग्जैक्टली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हमारी बॉडी से बाहर आता है, उसे हम कहते हैं एनस। तो इसको हम बोलेंगे एनस। ओके, और ऊपर एक चीज और बताई हुई है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियास। तो यहाँ पे लीवर वाली जो चीज है वो नहीं बनाई हुई पैनक्रियास का अकेला, तो आपने क्या अच्छे से इस डायग्राम को प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन द रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास, डिस्कस। तो क्या हम लोग क्या सिर्फ जो हमारी पत्तों वाली जो सब्जी होती है या फिर जो ग्रास है उसके ऊपर क्या डिपेंड रह सकते हैं, यानी कि जिंदा रह सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या रीजन है इसका? नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन द रॉ और लीफी वेजिटेबल्स। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि बच्चों इनके अंदर क्या होता है, जो ग्रास है या फिर जो लीफी वेजिटेबल्स है इनके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, हमारा सेलुलोज। और मैंने आपको बताया था कि सेलुलोज को हम लोग क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। वो जो रूमिनेंट्स होता है ना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, उन्हीं के अंदर होता है। सो इसलिए हम लिखेंगे because they mainly consist of the cellulose which cannot be digested by our body because of the absence of the cellulose digesting enzymes। तो इसीलिए इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस एंड आंसर। तो ये जो सारे नोट्स है वो आपको क्या मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, उसका जो लिंक है वो आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।